हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और की रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जो इस वक्त आपके लाइफ में है वो आपको मिक्स सिग्नल्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं। नाउ मिक्स सिग्नल से मेरा मतलब ये है कि इनका बिहेवियर बहुत अजीब हो सकता है। ये कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, या फिर इनके बॉडी लैंग्वेज से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, बट ये बात ये कन्फेस नहीं करना चाहते। और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपको और ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आपके लिए सही है या नहीं, उनका रियल इंटेंशन क्या है, या फिर वो इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, आप क्या अहमियत रखते हैं उनके लिए, उनके जीवन में कहाँ स्टैंड करते हैं। सो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Six of Pentacles, Eight of Cups, Eight of Pentacles, Five of Swords, and Nine of Swords. Okay. So, Eight of Pentacles का कार्ड है। ये वो पर्सन है जो ड्रीम्स देखने में माहिर है। इनकी फैंटेसीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके सपने कलरफुल हैं और ये सपने आपसे ही हैं। आप ही इन चीज़ों को लाइफ में लेके आए हैं इनकी। ओके, इससे पहले ये कभी इतना कुछ सोचते नहीं थे अपनी लव लाइफ के बारे में या फ्यूचर के बारे में। सो आपका आना इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग था, एक ऐसी चीज़ थी जो ये पर्सन कब से चाहता था, बट उन्हें लगा नहीं था कि उन्हें मिल सकता है। उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। रिलेशनशिप इतना भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लव इतना भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और आपके आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। ये वो पर्सन है जो यूजुअली हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचता है और उन्हें लगता है कि लव लाइफ में प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। ये पर्सन हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देखता है और इसी वजह से ये इस लव को एक तरीके से डिनाई कर रहे हैं अभी भी। चाहते हैं आपका साथ, बट फिर भी इस रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा सीरियसली आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिलेशनशिप ही उनकी प्रायोरिटी बन जाएगा। ये उनकी सारी फ्रीडम ले लेगा और वो आपके कंट्रोल में होंगे, या फिर ये रिलेशनशिप अगर उनकी प्रायोरिटी बन गया तो बाकी सब कुछ बदल जाएगा इनके लाइफ में। ये किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इस पर्सन को हैरानी है कि किस तरीके से आजकल ये एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। मतलब कि ये पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है, एक ड्रीम वर्ल्ड में लॉस्ट है और ग्राउंड से टच में नहीं है। और ये बात इन्हें बहुत हैरान करती है कि ये कैसे हो रहा है। और अगर वो इतने ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड रहते हैं या प्यार में गुम रहते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को कैसे संभालेंगे। उन्हें लगता है कि लव को वो अपना काम नहीं करने दे सकते, इस मैजिक के सामने सरेंडर नहीं कर सकते, बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ है डील करने के लिए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा पाएंगे अगर वो लव में ही खोए रहेंगे तो। ऑल्सो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को किसी बात का पछतावा भी है। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि उनका ड्रीम ठीक उनके सामने है, बट वो उसे परस्यू नहीं कर सकते, उसे चेज नहीं कर सकते, उसे पा नहीं सकते। और ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, आई थिंक इसीलिए ये पर्सन सोच रहा है कि क्या ओके है और क्या नहीं। ये पर्सन फील कर रहा है कि वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, आप ही उन्हें सारी खुशियाँ दे सकते हैं। एक तरीके से आप उन्हें फ्री कर देते हैं उनके लाइफ के बर्डन से। जब भी आप दोनों साथ होते हैं ये पास्ट के बारे में भूल जाते हैं और अपने प्रेजेंट को खुल के एंजॉय करते हैं। तो ये फीलिंग उन्हें काफ़ी पसंद है, क्योंकि ऐसा उन्होंने काफ़ी लंबे समय से महसूस नहीं किया, या शायद ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया। ये अपने लाइफ में हमेशा चैलेंजेस से ही परेशान रहे, प्रॉब्लम्स आती रही इनके रास्ते में, और ये ऐसा फील करते रहे जैसे कि दुनिया की कोई भी खुशी उनके लिए नहीं है, और अगर उन्हें मिल भी गई तो उनसे छीन ली जाएगी या उनसे दूर चली जाएगी। उन्हें शायद हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना, उससे डील करना ही सिखाया गया। और ये पर्सन अब इस बात को रियलाइज़ कर रहा है
ओके, कि कितना डिफ़िकल्ट है चीज़ों से डील करना। सो ये अभी भी उस मोड से बाहर नहीं आया, उस यू नो ट्रॉमा से जो पास्ट में था, और अभी भी वो जो फीलिंग है कि उन्हें प्रैक्टिकली ही चलना पड़ेगा और वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते, अभी भी उन पे हावी है। और ये पर्सन खुल के कुछ कह नहीं पाता, हालांकि आप उनके लिए परफेक्ट है और ये बात उन्हें अच्छे तरीके से पता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को चाहिए आपकी मदद। ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक हीलिंग एनर्जी लेके आया है, या आप उन्हें संभाल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी फील कर रहा है कि अगर वो अपने वीकनेस को शो करते हैं तो आप उन्हें जज करेंगे, या आपको लगेगा कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगेन इनके पास्ट की बातें ही इनके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही है। शायद हमेशा से इन्हें यही सिखाया गया है कि इन्हें स्ट्रॉन्ग बने रहना है, इन्हें अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करनी है, इन्हें इमोशंस को वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बस चलते जाना है, खुद को पुश करना है, और बस यूं ही लाइफ चलती जाएगी। एंड इसलिए ये पर्सन अभी तक खुल के कुछ कह नहीं पाया है। हालांकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि वो कुछ ना कह के क्या लूज़ कर सकते हैं। ओके, उन्हें दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ने उन्हें कितना कुछ ऑफर किया है। 10 ऑफ कप्स एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और 8 ऑफ कप्स उन्हें मिल ही चुके हैं। आपने अकेले ही उन्हें ये 8 ऑफ कप्स ऑफर कर दिया है, यानी आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है कि उन्हें कभी कभी लगता है कि उन्हें अपने पार्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप हर चीज़ को संभाल लेंगे। बट एट द सेम टाइम उन्हें पता है कि उन्हें अपनी तरफ से 2 ऑफ कप्स तो ऑफर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगा। एंड इस बात से ये पर्सन थोड़ा डर रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं और कमिटमेंट करते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बाद में हो सकता है वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करें, बिकॉज बाद में वो चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो बाद में उनकी लाइफ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सो इस पर्सन को हर चीज़ कंट्रोल करने की आदत है। ओके, और लव में वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ना कर सकते हैं, उन्हें पता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे और दूर भी नहीं रह पा रहे, क्योंकि उन्हें आप में बहुत दिलचस्पी है। ओके, आपका जो ऑरा है, जो अट्रैक्शन है, वो इस पर्सन को आपके पास बार बार ले आता है, और इसीलिए ये मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कभी आपको लगेगा वो आप में इंटरेस्टेड है, आपके पास आएंगे जब, कभी आपको लगेगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है जब दूर जाएंगे अपने लॉजिकल और ईगोइस्टिक माइंड के वजह से। ओके, सो इसलिए ये मिक्स सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 6 of Cups, 6 of Wands, Princess of Wands, the Tower, and 10 of Wands. Okay. Once again 6 of Cups है, तो आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम इन्हें हमेशा याद आता है। 6 of Wands के होने का मतलब है इन्हें लगता है कि इन्हें बहुत कुछ मिल गया आपके मिलने से। ऑफ कोर्स वो देख रहे हैं कि आप प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप गॉर्जियस है, आप कॉन्फिडेंट हैं, और आप एक ऐसी प्रेयर हैं जो यूनिवर्स ने सुन ली। ओके, सो द टावर के साथ ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे आपने कुछ बदल दिया है अचानक से ही, उनको उनके सॉफ्ट साइड से इंट्रोड्यूस करवाया है, इमोशनल साइड से इंट्रोड्यूस करवाया है। हालांकि 10 of Wands के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है कि बाद में ये चीज़ें बोझ बन सकती है, और या ये हो सकता है कि प्रेजेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस हैं उस पर ये पर्सन ज़्यादा फोकस्ड है। उन्हें लगता है कि अभी उनके पास इतना बोझ है कि वो प्यार करने के लिए फ्री नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा
कंसर्न ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि इसे लेट गो कीजिए। ओके, ये मिक्स सिग्नल्स आपके लिए हेल्दी नहीं होंगे, हो सकता है बाद में आप इसे रिग्रेट करें। तो अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा तो उसे लेट गो कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये मिक्स सिग्नल्स क्या कह रहे हैं आपसे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।